तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नीतू की दुनिया में। आप लोग सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आखिर मैं फिर आ गई हूँ आपके साथ ये वीडियो लेकर, और इस वीडियो के ज़रिए मैं ये आपसे बहुत सारी चीज़ों के माध्यम बहुत सारी चीज़ें जो बातें होती हैं उसके माध्यम से बात करना चाहती हूँ, कुछ बातें सामने रखना चाहती हूँ। मैं इन बातों को जो मैंने शायद देखी भी होंगी, मेरे आसपास के लोग, मेरे से जुड़े हुए लोगों के साथ कुछ बातें होंगी, तो उससे रिलेटिव बातें लाऊंगी। और आज के टाइम पे क्या फेस करती है लेडीज़ें, क्या उनको होता है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ देखा है, मैं लोगों को देख रही हूँ, अपने से जुड़े हुए लोगों को। तो उतना एक्सपर्ट तो नहीं, पर उतना तो जानकारी अंदर है ही मेरे। तो क्या पता वो किसी के काम आ जाए, आप में से किसी के काम आ जाए। तो वही चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। तो चलिए, मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगी आपका, और धीरे धीरे इस वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ बातों के ज़रिए। तो आज चल रहा है 2025 जिस हिसाब से, तो मैं देख रही हूँ काफ़ी चेंज है भाई। दुनिया में लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। लेडीज़ें तो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुकी हैं, काफ़ी अच्छा मुकाम पा रही हैं, काफ़ी आगे जा रही हैं, अच्छा नाम रोशन कर रही हैं। पहले के टाइम पे ऐसा होता था, लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती थी, फिर उन्हें सिर्फ घर ही संभालना होता था, अपने पति, अपने बच्चे, और यहाँ तक कि अपने पति का परिवार जो होता है उसमें भी सीमित बन के उन्हीं को खुश करना, बस अपने लिए कभी नहीं सोचती थी। पर आज के टाइम पे ऐसा है कि औरत अपने लिए सोचती है, अपने बच्चे, अपने पति के लिए तो सोचती है ही, और अपने लिए भी सोच पाती है। काफ़ी अच्छा समय है ये, और काफ़ी अच्छा है कि अब वो अपनी मनपसंद से क्या काम करना है क्या नहीं, वो भी उसका आगे खुद तय कर पाती है। उसे जॉब करनी है शादी के बाद या नहीं, वो भी उसके ऊपर रहता है। तो ये काफ़ी अच्छा समय है, और काफ़ी अच्छा है कि हाँ, इस समय में आई हुई औरतों, पुराने टाइम की औरतों के बारे में देखा जाए तो वो कैसे ज़िंदगी जीती थी, हेड ऑफ स्टेट। तो उनके लिए तो एक अलग ही बात है कि कैसे हम जैसे सुनते हैं अपनी मम्मी के बारे में, मम्मी फिर नानी दादी, कि कैसे कैसे क्या क्या नहीं किया उन्होंने और कैसे झेला। तो उसी से रिलेटिव थोड़ा मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आज भी है कहीं कि औरतों के लिए अभी भी मुश्किल होता है, कहीं कहीं पे कुछ औरतों के लिए, परिवार में, बाहर। और ये चीज़ है पार्टनर के साथ। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, पर मैं सिर्फ एक छोटा सा मुद्दा लेकर आई हूँ, एक जो क्या थोड़ा इम्पोर्टेंट है। कि देखा है अपने आसपास, आपकी सहेली होगी, आपकी बहन होगी, आपके कलीग होगा, कोई तो होगा, आपके रिश्तेदार में होगा, कि वो पहले कैसा था, बाद में कैसा हो गया। नो मैटर कि वो लुक की बात हो रही है, उनकी बात करने का तरीका, क्या वो पहले जिस तरीके की बातें, जिस तरीके की एनर्जी के साथ करती थी, या कौन सी एनर्जी उनके साथ थी कि आप उनके दीवाने थे, या आप उनकी बातें करती थी कि हाँ, मुझे वो दीदी पसंद है, मेरी वो सहेली मुझे बहुत पसंद है, मुझे उसकी बातें बहुत पसंद है। पर अब आप जब उसकी शादी हो गई है, या वो अपने रिलेशन में है अपने पार्टनर के साथ, कि अब उसके चेंज देख रहे हो, तो आप सोचो कि इसको क्या हो गया, ये कैसी थी, क्यों, कुछ ख़ास चीज़ होती है जिस वजह से वो चेंज आते हैं। ऐसा जब लड़की अपने पार्टनर के साथ रहती है और उसका पार्टनर ज़्यादा पजेसिव और क्या टॉक्सिक पार्टनर है, तो वो अक्सर कोशिश करता है उसको पहले सबसे कट करने की। उसकी दोस्त, अगर वो ऑफिस जाती है, कॉलेज जाती है, कोचिंग जाती है, कहीं, क्योंकि पार्टनर तो आजकल किसी भी समय के हो सकते हैं ना, उनकी बात हो रही है, तो वो हर किसी से बंद कर देगा कि आप इससे बात ना करो, इसके साथ मत रहो, इधर ना जाओ, उधर ना जाओ। आप बोलोगे वाह कितना प्यार करता है, कितना सोचता है मेरे लिए। हाँ, ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको इस चीज़ का आगे जाके पता चलेगा कि क्या होता है आपके साथ। आप जब जैसे ही सबके साथ कट ऑफ कर लेते हो, उसके लिए नौकरी छोड़ देते हो, स्कूल कॉलेज जाना, कोचिंग में सबके साथ बात करना, लड़की तो छोड़ो, लड़कियों से भी बात करना बंद करवा देगा। तो तब पता है क्या होता है, अब बस उसी के साथ हो आप। अब जितने भी साल आप उसके साथ हो, उसी के साथ हो, उसी की बातें सुन रहे हो, वो जिससे मिला रहा है, जहाँ जा रहा है, ले जा रहा है, आप वहाँ जा रहे हो, फिर उसी के अनुसार रह रहे हो, तो आप उसी के अनुसार रहना सीख जाते हो, और फिर आप तो आपका माई बाप वही हो जाता है। और चेंज तब आपको तब तक तो सब कुछ अच्छा लगता है जब तक वो आपके साथ है, क्योंकि वो आपको ट्रेन कर रहा है कि आपको कैसे करना है, कैसे चलना है, और आप चल रहे हो। पर जब वो आपका साथ छोड़ देता है, तब आपके लिए मुश्किल बन जाती है, क्योंकि अचानक आप किसी के पास जाओगे फिर से बात करने, आपकी सहेलियों के साथ, आप अपने ग्रुप में जाओगे, बोलेगा तो सही, अच्छा तब तो हम इतना समझाते थे, सुनती नहीं थी, मानती नहीं थी, अब क्या हो गया, अब हमारी याद आ गई। तो वो लोग भी आपसे कट तो हो चुके होंगे, और आपका उनके साथ इतना ज़्यादा अच्छा कनेक्शन भी नहीं होगा कि वो आपकी इतनी मदद कर सकें, तब आप अकेले रह जाते हो। और इस जल्दबाजी में आप फ्रेंड, नया सर्कल बनाते हो, नए फ्रेंड ढूंढते हो, और वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए सही हो, क्योंकि जो पुराने होते हैं उनकी बात अलग ही होती है
क्योंकि आप उनके साथ सीढ़ी चढ़ चुके थे साथ साथ में, पर अब यहाँ नए फ्रेंड के साथ दोबारा से सीढ़ी चढ़नी होगी। अब यहाँ पे खेल होता है कि वो नए फ्रेंड, आप उसका स्वभाव नहीं जानते, न उनको पहचानते हो, तो वो भी आपके साथ एक अलग लेवल में पहुँचाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपको सीखने का ज़िंदगी आपको सिखाती रहेगी। पर ये है कि ऐसे टॉक्सिक इंसान के साथ या उसकी वजह से आप अपना और लोगों के साथ कनेक्शन ख़राब ना करें। मेरा कहना यह है आप सबके साथ बनाए रखें। अगर वो नहीं सुनता और आप नहीं मानता तो फिर आपको कुछ और निर्णय लेना चाहिए, कुछ और सोचना चाहिए जो बहुत सही है आपके लिए और उसके लिए। तो आप ये सोचिए, अगर आपको नहीं जम पा रहा है तो आप वो रिश्ता ख़त्म कीजिए। पर यही बात अगर आपकी शादी से रिलेटिव है, अगर आपकी शादी ही ऐसे इंसान से हो रही है, कैसे इंसान से, टॉक्सिक इंसान से, और वो इंसान तो टॉक्सिक है ही है, उसकी फैमिली भी टॉक्सिक है, तब क्या होगा? तब तो लाइफ और झंझलाला हो जाएगी आपकी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आपका पार्टनर, आपका जो हस्बैंड है या आपकी वाइफ है या उसकी फैमिली है वो टॉक्सिक है, तो उसमें सबसे पहले ये होगा, शुरू में आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा हाँ ये तो काफ़ी अच्छा है, जैसा मैं सपनों में सोचती थी देखती थी वैसे ही मिला है, वैसे ही हो रहा है सब। फिर महीने बदलेंगे, साल बदलेगा, तब आपको लगेगा यार ये लोग तो मेरे साथ खेल रहे हैं, मुझे नचा रहे हैं। और आपको लगेगा कि ये मेरे साथ खेल रहे हैं, मेरे को नचा रहे हैं, पति भी मेरी नहीं सुन रहा है, पत्नी भी मेरी नहीं सुन रही, ना मेरी मान रही, इसके घर वाले जो बोलते हैं वही ये चल रही है, यही वो चल रहा है बस, और मेरे को भी वैसे ही करना चाह रहा है। शुरू में आप तो ये सोचते हो कि अरे यार बात बिगड़े ना, तो चलो लड़ाई झगड़ा तो हमें करना नहीं है, तो आप उनके यहाँ पे हाँ रखते जाओगे, उसको मनाते जाओगे, कोशिश करोगे खुश करने की। ये वाली गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है, खुश करने की ज़रूरत नहीं है किसी को, क्योंकि कोई आपको खुश करने नहीं बैठा है, तो आप भी खुश ना करें। बस ये है कि आप अपनी ईमानदारी से रिश्ता चलाएं। अगर कोई खुश नहीं हो रहा है तो ज़बरदस्ती एफर्ट ना डालें, रहने दीजिए, आप अपना बस आगे बढ़ते रहिए, इससे परिवार भी बचेगा और आपके अंदर मतलब जो आपका उसी इंसान के साथ रहने के बाद से आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। या तो आप बिल्कुल बदल जाओगे या तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाओगे कि आपको दुनिया ऐसी बना देगी कि हर चीज़ में आपका नाम ख़राब होने लग जाएगा, आप ख़राब के नाम से जाने जाओगे। और या तो बिल्कुल आप बहुत सीधा है यार, ऐसा तो कोई भी कुछ भी बोल दे, अरे इसको समझ में नहीं आता, ऐसा वाला हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। या तो आप पागल हो जाओगे। तो इसलिए आप खुश ना करें किसी को, अपना सोचिए, अपने आगे बढ़िए। तो ये चीज़ है, क्योंकि बात ऐसी हो जाती है, आप दूसरे को खुश करोगे, दूसरे के उससे चलोगे, तो सामने वाला तो समझ जाता है ये मुझे खुश कर रहा है, वो आपसे और अपेक्षा रखता है, वो बार बार आपसे चाहता है कि आप उसे खुश करो। और जहाँ आप नहीं करते हो तो वो सामने वाला नाराज़गी दिखाता है, आपको डराने की कोशिश करता है कि हाँ इससे असर होगा तो हम डराएंगे, तो ये फिर वैसे मेरे अनुसार चलेगा। तो ये नहीं करना है, और ये होता है। और जब तक आपको समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और ऐसे करके फिर आप बुरे बन जाते हो अपनी नज़रों में भी, अपने आप ही, जबकि आप नहीं हो, अपनी नज़रों में भी, और जो खुद बुरा है उसकी नज़रों में आप बुरे बनने लग जाते हो। और आपको इस चीज़ का डर सताता है कि अरे यार ये मेरे बारे में गलत क्यों सोच रहा है, क्योंकि आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको सोचने दो, गलत सोच रहा है, आप तो अपनी नज़रों में अच्छे बने रहो। और अच्छे तब बन पाओगे जब आप हर चीज़ में हमेशा हाँ 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 नहीं करोगे, मतलब जो होता है उसके लिए हाँ बोलो, जो नहीं हो पाता या आप किसी को नहीं खुश रख सकते तो ज़रूरी नहीं है ज़बरदस्ती खुश रखना। आप सीधे मुँह पे बोल दीजिए कि जैसा आप चाहते हैं वैसे ही मैं भी चाहती हूँ, आप भी खुश हम भी खुश, बस उसी तरीके से ज़बरदस्ती किसी पे थोपा-थापी नहीं हो सकती। हाँ, पर गलत है तो गलत के लिए तो बोलना पड़ेगा, वो बात अलग है। आप अगर गलत हो तो उस चीज़ के लिए तो आपको सुनना पड़ेगा, पर जहाँ गलत नहीं हो उस चीज़ के लिए भी ना सुनें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बस अभी इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती, और आगे कभी मैं वीडियो लाऊँगी तो इसमें डिटेल में बातें करूँगी। अभी तो मैं इतना ही बताना चाहती हूँ, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी और मैं ज़्यादा उससे भी मतलब बताने के लिए तो बहुत कुछ है इस टॉपिक में। अगर आपको ये पसंद आता है, ये जो टॉपिक के बारे में मैंने बात की है, अगर आपको ये पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, तो मैं इसमें डिटेल्स में और अच्छी वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। और प्लीज़ मुझे सहयोग करें मेरी वीडियो को, और मुझे बहुत ज़रूरत है आपके सहयोग की, तभी मुझे पता चलेगा ना कि हाँ मैं कुछ काम अच्छा कर रही हूँ, तो मैं आगे भी करूँगी। तो आपकी नीतू को आगे ज़रूरत है, तो सहयोग कीजिए मेरा, ये बात ही मुझे अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैं तभी कर पाऊँगी जब आप मेरा सहयोग करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्ते।